गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक विधेयक पेश किया, बिल पेश किया, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। दरअसल ये बिल 130वां संशोधन है संविधान का, जिसके तहत ऐसे नियम लाने की तैयारी हो रही है कि अब अगर कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर अगर प्रधानमंत्री भी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार हो जाते हैं और 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहते हैं, तो 31वें दिन अगर उन्होंने इस्तीफा पहले नहीं दिया तो 31वें दिन अपने आप ही उनकी कुर्सी चली जाएगी। ये प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है और इसी बात को लेकर पूरा बवाल मच गया है, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि दरअसल ये विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की, मुख्यमंत्रियों से पर दबाव बनाने की और उनकी कुर्सी छीनने की कोशिश हो रही है, जैसा कि पहले भी कोशिश की गई थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। दरअसल अभी हाल के कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। हालांकि उससे पहले अगर हम देखें तो कई बार इस तरह के मामले सामने आए, जब भी कोई आरोप लगा तो नैतिकता के आधार पर बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्तियों ने इस्तीफा दिया। लेकिन हाल के कुछ सालों में हमने कई जगह पर देखा, चाहे वो मंत्री हो या फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और मंत्री तक जेल से काम करते रहे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम जो रहे, उन्होंने वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि गिरफ्तारी के बावजूद वो जेल में रहे लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर वो कन्विक्ट नहीं हुआ है तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। उसे हटाने की कोई जो व्यवस्था है वो नियम नहीं था, इसलिए ये नियम लाने की कोशिश की जा रही है। और इसके तहत अनुच्छेद 75 जो कि प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, उसमें बदलाव करने की कोशिश है। उसमें एक क्लॉज जोड़ा जाएगा, अनुच्छेद 75, 164 और 239 AA में संशोधन करने का प्रस्ताव है। जो अनुच्छेद 75 है वो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है और अनुच्छेद 239 AA दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत कई बार इसका गलत फायदा उठाया जाता है और लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही ये बुरी स्थिति होती है कि मुख्यमंत्री जेल में होता है लेकिन वो जेल से ही सरकार चला रहा होता है। तो शुचिता को और नैतिकता के आधार पर अगर वो खुद नहीं इस्तीफा दे रहा है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो पारदर्शिता है और उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार का ये कहना है कि वो इस तरह के नियम लाने की कोशिश कर रही है। तो इसके तहत ये मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्र के मंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां के मंत्री और मुख्यमंत्रियों पर भी यह नियम लागू होगा। किसी मामले में अगर गिरफ्तारी होती है, 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं और इस्तीफा नहीं देते बावजूद इसको, तो 31वें दिन अपने आप उनकी कुर्सी चली जाएगी। एक लॉज यहाँ पर यह है कि अगर वो आगे जाकर दोषमुक्त हो जाते हैं तो वो वापस अपनी कुर्सी पर आ सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं है तब तक वो जेल से सरकार नहीं चला सकते। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि दरअसल ये कोशिश की जा रही है कि अलग अलग जांच एजेंसियों द्वारा जो पहले भी कोशिश की गई थी वो फिर से करने की, और इससे उसको एक कानूनी जामा पहना दिया जाएगा कि अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर इन जो मुख्यमंत्री होंगे या मंत्री होंगे उनको हटा दिया जाएगा या फिर वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। यानी एक तरह से एक राजनीतिक हथियार के रूप में इससे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बात की आशंका और इसी बात को लेकर ये पूरा बवाल है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के कानून लाने की हमें जरूरत है ताकि हम लोकतंत्र की नैतिकता और शुचिता बरकरार रखें, पारदर्शिता बरकरार रखें, या आपको भी लगता है कि वाकई ये एक पॉलिटिकल टूल होगा जिसका इस्तेमाल किया जाएगा विपक्ष को परेशान करने के लिए? बताइए।